सोचिए आपके जन्म के साथ सौभाग्यशाली कौन होगा। साक्षात दरवाजे का पाँव पखार रहे हैं महाराज। और जनक दुर्वासी कह रहे हैं सुखी आज मिथिला नगरिया Prabhu
और देखिए हमारे रामराय के सरपंच साहब आए, एक बार जोरदार उनका ताली बजाकर के स्वागत करें। बड़ी अच्छी बात है, परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति और समाज के प्रति जो सेवा का भाव है, कर्तव्य का भाव है। पहले भी जब हम आए थे यहाँ पर तो शिव कुमार जी ने कहा महाराज जी सरपंच साहब को कह देंगे और सारी व्यवस्थाएं जो प्रचार किए वो करवा देंगे। तो बड़े धर्मात्मा हमारे सरपंच साहब हैं, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, बहुत अच्छे हैं महाराज जी, बड़े भक्त हैं। मुझे सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। जैसे आज जहाँ की कथा चल रही है जनकपुर नगरी की, महाराज जनक बड़े धर्मात्मा हैं और ज्ञानी हैं। जहाँ का राजा ज्ञानी और धर्मात्मा हो, वहाँ की प्रजा भी वैसी ही होती है, धर्मात्मा और ज्ञानी, संस्कारवान। तो इसका फर्क पड़ता है। सरपंच साहब को बहुत बहुत साधुवाद है। आ जाए सरपंच साहब, आप आए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से, आइए कुछ शब्द आप सभी लोगों को हमारे सरपंच साहब श्रवण करा रहे हैं, श्रवण करें। और बड़ी सरल है हमारे सरपंच साहब। और देखिए हमारे परमात्मा सरपंच साहब की तरफ से 21 रुपया राम कथा में करोड़ जोरदार ताली का। और बड़े अच्छे हैं हमारे सरपंच साहब, यहाँ बड़ा अच्छा लगा। और भगवान अगली बार भी इनको सरपंच के रूप में स्थापित करे, ऐसा हम मंगल में कामना करते हैं परमात्मा से। और इनके परिवार में सुख शांति, इनके व्यापार में दूध दुगुना राजचूना की बढ़ोतरी हो। रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। और
भगवान परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार करते हुए कहे जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए बने तप हेतु। एक बार जोर से जयकार लगाए, प्रेम से बोले श्री परशुराम भगवान की। परशुराम भगवान की तपोस्थली है और भगवान राम भी यहाँ पर आए, जिसके कारण इस नगरी का नाम राममय पड़ा। बड़ा ही सौभाग्य है। आज भगवान राम और परशुराम भगवान का मिलन हुआ है। एकता में यह ज्ञान प्रदान करती है, ये शिक्षा प्रदान करती है, संस्कार प्रदान करती है कि जब हमारे नेतृत्व को, जब हमारे कार्य को कोई संभालने वाला आ जाए, नई पीढ़ी आ जाए, तो अपनी जिम्मेवारियां उनको समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक का यही नियम है, कोई जाएगा तो कोई आएगा। जो हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेवारियां हैं, परिवार का हमारे ऊपर जो दायित्व है, आने वाली पीढ़ी को समर्पित करके, और जैसे आज परशुराम जी भगवान के भजन करने के लिए जंगल में गए ना, ऐसे हमको भी समय के अनुसार अपनी जिम्मेदारियां बच्चों को संभाला करके और भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। एकता यही संदेश देती है, क्योंकि जो जिम्मेदारी समाज की और राष्ट्र की, दुनिया की शिक्षा संस्कार का जो जिम्मेदारी परशुराम भगवान पर था, मर्यादा स्थापित करने का, जब राम जी आ गए तो परशुराम जी को लगा हमारा काम कार्य समाप्त हो गया, इसलिए उस कार्य को भगवान राम के ऊपर समर्पित करके और परशुराम जी महाराज वन को गए हैं। इधर विश्वामित्र जी ने, सदानंद जी ने कहा, हे राजन, दो दूत अयोध्या भेजो जिससे बारात आए और वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान राम का विवाह संपन्न हो सके। विवाह 8 प्रकार का विवाह होता है और इसलिए एक वैदिक परंपरा के अनुसार जो मुख्य विवाह है, संस्कार है, विवाह भी एक संस्कार है। सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में इसको संस्कार कहा गया है। 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कार में से एक संस्कार विवाह संस्कार भी होता है। यद्यपि आज का जीव सारे संस्कार को भूलता जा रहा है, क्यों? 2 संस्कार याद हैं, एक विवाह संस्कार और दूसरा अंतिम संस्कार। बाकी जो बीच वाले जितने संस्कार होते हैं सब जीव भूल चुका है। लेकिन यहाँ पर दूत पत्र लेकर के गए हैं अयोध्या, महाराज दशरथ जी को अर्पण किया। दशरथ जी पत्र को पढ़ करके बड़े प्रसन्न हुए और गुरुदेव भगवान के पास गए हैं। सभी नगरवासियों को पता चला। महाराज दशरथ ने कहा, राजन आप धन्य हो, विवाह की तैयारियां करो। हाथी घोड़ों को सजाया जाने लगा। छैल छैलीले, छैल सरसुर, सुजान प्रवीण, जितने अवध के, अयोध्या धाम के नवयुवक थे, जो रण में प्रवीण थे, सभी राजकुमार, सभी नवयुवक यज्ञ में चलने के लिए तैयार हुए। जो जैसा था वैसे वाहन पर चढ़ करके बारात जनकपुर के लिए चली है। मेरे राम जी की आई बारात, चलो सखी चले हो। राम जी की आई बारात, चलो सखी
जनकपुर में बारात पहुंची है। बरातियों का भव्य स्वागत हुआ। दही चूड़ा उपहारा पारा भर भर कांवर चले कहारा। नाश्ते में बरातियों के लिए दही चूड़ा आया है। दही चूड़ा आपको पता है? दही और चूड़ा बेरा है। दही तो सबको बेरा है और चूड़ा आपके यहाँ पोहा कहते हैं। पोहा पोहा हाँ, चावल का होता है। हाँ, तो जिनके दांत नहीं है ना, जिनके दांत नहीं है, यहाँ तो बिना दांत वाली माताएं ज्यादा बैठी हैं। यहाँ भी लोगों के लिए कथा है। जिनके दांत नहीं है उनके लिए बड़ा सुंदर व्यंजन है। उसमें क्या करते हैं, दही एक पात्र में लेकर के थाली में और थोड़ा सा पोहा डाल दो साफ करके, उसमें डाल दो और उसमें या तो गुड़ डाल दो या चीनी डाल दो या आपके यहाँ बूरा होता है बूरा डाल दो और सबको एक में मिला दो और मिला करके फिर पाओ खाओ। इतना स्वादिष्ट लगता है, इतना स्वादिष्ट, क्या बात है, अद्भुत। ये जनकपुर का प्रसिद्ध व्यंजन है। जनकपुर में कहते हैं, वहां की एक कहावत है, कभी आप जनकपुर जाना तो जरूर पा करके आना। वहां लोग कहते हैं कि दही चूड़ा खाओगे या चूड़ा दही खाओगे। चूड़ा कहते हैं पोहा को, दही तो आपको पता है। किसी ने कहा महाराज चूड़ा दही और दही चूड़ा में अंतर क्या है? अगर दही चूड़ा खाओगे तो दही ज्यादा रहेगी, चूड़ा पोहा कम होगा। वहां का दही भी ऐसा होता है, ऐसे दीवार पे मार दो ना तो दीवार को पकड़ लेगी, छोड़ेगी नहीं। ऐसा सुंदर दही बनाते वहां पे, आज भी बड़ा प्रेम है वहां पर। और अगर आप चूड़ा दही कहोगे तो फिर चूड़ा ज्यादा रहेगा, दही थोड़ा रहेगा। हमारे अयोध्या जी में तो बहुत सारे मिथिला के मंदिर हैं। तो अयोध्या जो मिथिला के संत हैं ना, वो राम जी को अपना जीजा मानते हैं और सीता जी को बहन मानते हैं। इसलिए आज भी उस मंदिर में भगवान को दही चूड़ा का ही भोग लगता है, क्योंकि उस जमाने में उधर ही होता था। जनकपुर में, अयोध्या में तो केवल मकई होता था। मकई होता है ना, मकई होता था, मकई का ही लोग भात बना के खाते थे, बाजरा मकई। जनकपुर वालों ने कहा एक मकई का भात खाने वाले और मड़ुआ की रोटी खाने वाले क्या जाने बाजरा की रोटी खाने वाले की दही चूड़ा होता है क्या। जब अयोध्या के बरातियों के पास गया ना, दही चूड़ा उठा करके हाथी घोड़ों को डाल दिया।
उनको पता ही नहीं था होता क्या है, कभी खाया नहीं, देखा नहीं, क्या पता है। और जनक जी की निंदा करने लगे। ध्यान रखना, अगर बहू से सेवा कराना हो तो कभी भी बहू के मायके की निंदा मत करना। बोलो जय श्री राम। अगर आपने बहू के मायके की निंदा कर दी, बहू के पिता के बारे में कुछ कह दिया, माँ के बारे में, कई बार ससुर का स्वभाव होता है, तेरी माँ ने यही सिखाया है, विनाश करने आएंगे, क्या सिखाया है, तुम्हें कोई आता नहीं, रोटी बनाने आता नहीं। उसी दिन से सास और बहू कैसे हो जाते हैं। कहाँ तक सास सपना सजा के बैठी थी, हमारी बहू आएगी तो पैर दबाएगी। और जिस दिन से निंदा किया, पैर दबाने की तो बात ही छोड़ो, रोटी भी समय पर नहीं मिलती। बोलो जैसे इसलिए बहू की मायके की प्रशंसा करो, जितनी प्रशंसा करोगी ना उतनी आपका सम्मान होगा। अगर निंदा कर दिया तो फिर यहाँ पर जैसे ही निंदा किया, सीता जी को अच्छा नहीं लगा। किसी भी बेटी को अच्छा नहीं लगता है। बेटियां सोचती है जिस पिता ने हमें पाल पोस करके सब प्रकार से योग बनाया और किसी पराये घर हमें विदा कर दिया, मेरे कारण मेरे पिता को अशब्द सुनना पड़े, निंदा सुनना पड़े, ताना सुनना पड़े, ये बेटी को अच्छा नहीं लगता है। बेटी के लिए पिता प्राणों से प्रिय होता है और पिता के लिए बेटी प्राणों से प्रिय होती है। हर माँ हर पिता बेटियों से बड़ा स्नेह करते हैं। यहाँ पर सीता जी ने गणेश भगवान को निवेदन किया, रिद्धि सिद्धि के साथ आजा महाराज। 56 प्रकार का व्यंजन बनाया गया और जितने बराती थे ना सभी के पास 56 प्रकार का व्यंजन। एक सखी सोने चांदी के थाली में लेकर के पहुंच गई। बरातियों ने कहा देवी ये किसके लिए आया है? सखियों ने कहा आपके लिए आया है। अच्छा देवी। बराती बड़े प्रसन्न हुए, भोजन प्रसाद कर पा करके और महाराज जनक की जय जयकार कर लिए। प्रेम से बोले श्री जनक जी महाराज की। सकल जनक कर ही बखाना, सब महाराज जनक जी की बखान कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और यहाँ से राम जी को पता चला कि पिता का आगमन हुआ है। पहली बार महाराज दशरथ जी से राम जी मिलने के लिए जा रहे हैं, गुरुदेव के साथ चले। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, चरणों का रज अपने मस्तक से लगाया है और बहुत आशीर्वाद दिया है विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ को। और उसके बाद राम जी मिले हैं, अपने पिता को प्रणाम किया। इतने दिनों के बाद भगवान से पहली बार महाराज दशरथ जी मिले, बड़े प्रसन्न हुए। जो जैसा था सभी से भगवान मिले हैं। और अब मानो अभी तक अपूर्ण बरात थी, राम जी के मिलते ही मानो बरात भी पूर्ण हो गई। और कहते हैं वो समय आया, मंगल मूला लगन दिन आवा, हे मारी अगहन का महीना आया है और शुक्ल पक्ष के पंचमी को भगवान के विवाह का समय निश्चित हुआ। देवता सभी पुष्पों की बारिश कर रहे हैं और ब्राह्मण देवता सुंदर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। राम जी को सुंदर दुल्हा के रूप में सजाया गया है। सीता जी को सभी देव पत्नियां रूप बदल करके आई हैं, सीता जी का सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। इधर राम जी का
शोभा यात्रा विवाह मंडप की तरफ जा रहा है। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान अपना अपना वाहन लेकर के आए हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। शंकर राम शंकर भगवान शिव जी ने राम जी का 15 नेत्रों से दर्शन किया और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने 8 नेत्रों से दर्शन किया, कार्तिकेय भगवान ने 12 नेत्रों से दर्शन किया और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ राम जी का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके बहुत आनंदित हो रहे हैं। कहते हैं सामान्य व्यक्ति बालक जब दुल्हा बनता है ना तो कितना सुंदर लगता है। आजकल तो इतना ब्यूटी पार्लर में क्रीम पाउडर लगाया जाता है। सांवले से सांवला भी दुल्हा हो तो कम से कम एक हफ्ता के लिए तो गोरा बना ही देते हैं ब्यूटी पार्लर में, भले बाद में रंग उतर जाए चलेगा। आप विचार करो, सांवला से सांवला भी व्यक्ति जब दुल्हा बनता है तो इतना सुंदर लगता है, तो सुंदर का तो कहने ही क्या है। लेकिन जब स्वयं परमात्मा दुल्हा बन करके आए होंगे तो आप विचार करो, कौन नहीं चाहता हो कि हमें भी दर्शन हो जाए। सब देवता अपना अपना रूप बदल करके आए हैं, भगवान के इस झांकी का दर्शन करके आए कर रहे हैं। स्वयं कामदेव घोड़े के रूप में प्रकट हुआ है, भगवान विराजमान हुए, विवाह मंडप की तरफ चले, सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से हिमाचल के वाम भाग में मां महीना विराजमान थी, आज भी उसी प्रकार से महाराज जनक के वाम भाग में माता सुनैना विराजमान है, वशिष्ठ जी विराजमान है और जो भी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है सेवक लगे हुए हैं, तुरंत वहां पर व्यवस्था करते हैं। सूर्य देवता स्वयं प्रकट होकर के अपने कुल की परंपरा को बताते, हमारे कुल की ये परंपरा, हमारे कुल की ये परंपरा, और 4 वेद फिर ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए हैं और विवाह की विधियों को गा रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अग्नि देवता प्रकट होकर के और आहुति ग्रहण कर रहे हैं और इस प्रकार से महाराज जनक ने अपने दामाद का चरण पखारा, देवताओं ने जय जयकार किया। प्रेम से बोले जनक जी महाराज की। आज परमात्मा का चरण महाराज जनक ने पखारा है। देवता बड़े देख करके हंसित हो रहे, जय हो महाराज, आपके समान बड़ा भागी कौन होगा। वह समय आया जैसे राजा सागर ने अपनी पुत्री लक्ष्मी का हाथ विष्णु भगवान के हाथ में समर्पित किया, जैसे हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथों में समर्पित किया, आज वैसे ही महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का हाथ राम जी के हाथों में समर्पित करने जा रहे हैं। हे बाबा
जनक जी ने अपनी पुत्री सीता का हाथ राम जी के हाथों में अर्पण किया और हवन कराया है। इसके बाद कहते हैं कहीं पर 4 भावरें होती है, कहीं पर 7 भावरें होती हैं। भावरें प्रारंभ हुई, कुंवर कुंवर कर भावन देहि, नैन लाभ सब सादर दे। सभी लोग इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आगे एक छोटा सा भजन श्रवण करते हैं, किस प्रकार से भगवान का विवाह संपन्न हो रहा है। महाराज जनक जी से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने एक निवेदन किया, महाराज जनक, हम एक बात कहना चाहते हैं आपसे। अयोध्या से 3 राजकुमार और कुंवारे आए हैं। अगर आपके यहाँ और कन्या हो तो हम चाहते हैं कि उनका भी विवाह इनके साथ ही संपन्न हो जाए। महाराज जनक ने जब सुना, जनक जी बहुत प्रसन्न हुए। जय हो गुरुदेव, आपने तो मेरे मन की बात कर दी। और कहते हैं महाराज जनक की एक और पुत्री थी जिनका नाम था उर्मिला, जानकी जी की छोटी बहन। जनक जी के एक भाई हैं जिनका नाम है कुशध्वज। कुशध्वज की 2 पुत्रियां, मांडवी और सुतकीर्ति। मांडवी जी का विवाह भरत जी के साथ और उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ, सुतकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ संपन्न हुआ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जस रघुवीर राजा संपन्न हुआ है। और कहते हैं चारों दुल्हा भावी दे रहे हैं और सखिया सुंदर मंगल गीत गाते हुए बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत कर दिया। ये भाव के साथ हम लोग श्रवण करें। आज सखिया कह रही है, ये भजन थोड़ा भोजपुरी भाषा में है लेकिन आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। सखिया कह रही है, हे सखी, दुल्हा तो सभी बहुत अच्छे हैं लेकिन ये बड़े वाले जो है ना, ये बड़े कमाल के हैं। हे सखी, आज ये नगरी धन्य धन्य हो गई जिसकी एक बेटी का विवाह हो और साथ में दूसरी बेटी का भी विवाह हो जाए तो घर वाले माता पिता कहते हम तो निहाल हो गए, आज तो हम धन्य धन्य हो गए। 2 दमादों का पांव हमने पखारा, हमसे बड़ा भागी कौन होगा। दमाद भगवान का स्वरूप होता है, परमात्मा का स्वरूप। इसलिए आज तो जनक जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। 4 दमादों का पांव पखार रहे हैं जनक जी महाराज। और जनकपुरवासी कह रहे हैं, सखी, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, Yeah.
पहले सखी कितना सुंदर है, देखो तो। दूसरी सखी ने कहा सखी मोर की छोड़, इनके जो कानों में कुंडल है ना, कितना सुंदर है सखी। तीसरी सखी ने कहा सखी उसको छोड़, इनके मस्तक पर जो चंदन लगा है वो चंदन कितना प्यारा लग रहा है। सखिया कह रही लाल 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 चंदन सोहेला इनके बाल सखिया, लाल चंदन सोहेला इनके बाल सखिया, चारों झूला में गरबा सवार सखिया, चारों झूला में गरबा सवार सखिया, आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, चारों झूला में गरबा सवार सखिया, चारों झूला में गरबा सवार सखिया। साम साम दूर या साम साम दूर इतनी सुंदर जोड़ी हमने जीवन में कभी नहीं देखा। आपने देखा है कभी? कहते हैं राम जी सांवले और सीता जी गोरी हैं, और लक्ष्मण जी गोरे हैं और उर्मिला जी सांवली हैं, और भरत जी सांवले हैं, मांडवी जी गोरी हैं, शत्रुघ्न जी महाराज गोरे हैं, सुकीर्ति जी सांवली हैं। कितनी सुंदर जोड़ी है। सखिया कह रही है सखी आज तक हमने दुनिया में न तो ऐसी जोड़ी आंखों से देखा और न कानों से सुना है, बोले कैसे। हम तो इन सभी जोड़ियों को आशीर्वाद देती हैं। सखिया कह रही है सखी झुक झुक जोड़ी जिसके लिए योगी मुनि जमकर करते हैं, हे प्रभु आपका दर्शन मिल जाए, हे प्रभु आपके तीर्थ में हमारा